क्या पढ़े थे? डी एंड ए ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में? पढ़ा दिए थे। यही तो है जो पढ़ाए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए। On what ground you can say that a scandium is transition element while zinc is not? है ना? किस ग्राउंड पे आप कहेंगे कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन मेटल है लेकिन जिंक नहीं है? आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। देखिए क्या है ये एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एटम बनाने में जो एनर्जी में बदलाव आता है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when 1 mole of atom is formed in their standard state of existence। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस कहने का मतलब है कि टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए 1 atm पर, है ना। टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm या 1 bar जो लिख दें। कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। Enthalpy of atomization, the amount of energy change when 1 mole of atom is formed in their standard state of existence, called as enthalpy of atomization। अब देखिए, इसको एटम बनाना रहता है एलिमेंट से। जैसे आयरन, आयरन का एटम बनाना है तो आयरन तो एलिमेंट्स, ढेर सारा एटम एक साथ रहता है, तो एनर्जी लगेगा कहाँ पे? वो देखिए कहाँ पे लगेगा एनर्जी। 2 एटम है
लिखो लिखो। लिखने में देरी लगाता है तुम लोग। मेरी कुर्सी टूटा हुआ है क्या है? लिखें? पढ़ें? देखिए क्या है, ये एक एटम, ये एक दूसरा एटम, सब साथ में रहता है, ढेर सारा एटम। उससे एक अलग एटम बनाना है ना, एक एटम अलग बनाना है तो तोड़ना तो पड़ेगा ना। तो सारे एटम एक दूसरे के साथ रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, इस एटम का न्यूक्लियस, इस एटम का इलेक्ट्रॉन, है ना। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि डिस्कवर किए थे फ्रिज लंदन, FRITZ, so also called लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। है ना। और सिंपली आपको किताब में इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एटम के बीच इंट्रैक्शन मेटालिक बॉन्डिंग से ही होता है ना। इसमें कंसेप्ट ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन तो कर ही रहा होगा, लेकिन यदि दो एटम साथ में रहता है, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम है, यानी 5 न्यूटन है मान लो, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 15 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस 10 न्यूटन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को कहते हैं मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके हिसाब से दो एलिमेंट साथ में रहता है। और ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना। जितना ज्यादा एटम्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतने ही ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब मजबूत वाला लगेगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। यदि सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वीक हो जाएगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, पहले भी देखे हो बॉन्डिंग चैप्टर में कि ओवरलैपिंग होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने पर। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी तो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये स्ट्रॉन्गर होगा। ये डिपेंड किस बात पे करेगा? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, ये मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in the orbital of atom increases force of attraction, है ना। and metallic force of attraction, metallic force of attraction increases। अब आप बताना, जब मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो दो एटम को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। बस इतना ही बात है, लिखिए इसको। ओएन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, पिछले क्लास में देखे होंगे, D4, D3, D5, है ना। ये सब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, देखें। सब कैसे होता है।
लिख दिए। आने की लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स ऑन पहला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल, है ना। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। वैसे केस में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा, है ना। एज द, वही बतवा फिर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन increases in the orbital of atom, in the orbital of atom, the interatomic interaction और metallic force of attraction increases the enthalpy of atomization also increases। और दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है, सुनिएगा, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटालिक एटम। मेटल सॉलिड होता है, ये बचपन से जानते हैं, है ना, जब नोमा क्लास में थे आप लोग, है ना। मेटल कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो सॉलिड कितना भरा हुआ है? हर सॉलिड 100% भरा हुआ होता नहीं, सॉलिड में भी वॉइड्स होते हैं, है ना। तो कितना प्रतिशत भरा हुआ है सॉलिड, इसको बोलते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, है ना। और जितना ज्यादा वो पैक्ड होगा, है ना, उतना ज्यादा उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। अब देखो सॉलिड जो है ना, वो देख रहा है सब, थोड़ा देखना फिर लिखना, है ना, थोड़ा सा समझ लो बात को। एगो एटम यहां लगाए, एक एटम यहां लगाए, एक एटम यहां लगाए, एक एटम यहां लगाए, थ्री डायमेंशनली पैक करते हैं एटम को। अब इसके पीछे एक एटम लगाए, व्हाइट वाला के पीछे एक एटम लगाए, ठीक है। एक व्हाइट वाला है और एक रेड वाला है। अब व्हाइट वाले का सेंटर व्हाइट लाइन से मिला देते हैं, देखो ऐसे सेंटर टच किया है व्हाइट वाला, और रेड वाले का सेंटर देखो ऐसे मिला देते हैं, ऐसे। देखो तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? क्यूबिकल लग रहा होगा, नहीं, क्यूब जैसा सॉलिड लग रहा होगा। तो पीला वाला रखते हैं पीछे,
लाल वाला से नहीं लग रहा है तो पीला रखते। अब व्हाइट वाले को व्हाइट से मिला देते हैं, देखो ऐसे। और पीला वाले को पीले वाले से मिला देते हैं, देखो ऐसे। देखो कैसा लग रहा है ना? सॉलिड जैसा लग रहा होगा, नहीं लग रहा है? अच्छा थोड़ा बड़ा बना दे। अच्छा मतलब हमको नहीं आता है जो डाउनलोड करें, तुम लोग भी ना, क्या बात करता है, देखो ऐसे। ठीक है, अब पीला वाला से पीछे लगा देते हैं व्हाइट वाला, एकदम से देख के ही मानेगा। ठीक है, उसके पीछे रखा हुआ है। अब व्हाइट वाले का कॉर्नर व्हाइट लाइन से ऐसे मिलाते हैं, देखो। और पीले वाले का कॉर्नर पीले वाले से मिलाते हैं, देखो ऐसे। देखो तो कैसा लग रहा है, क्यूबिकल सॉलिड जैसा लग रहा होगा। तो सॉलिड को पैक करने का तरीका यही है। फिर आगे एगो व्हाइट वाला येलो वाला रख देंगे, फिर एक क्यूब बन जाएगा। लेकिन इसमें तुमको दिखाई देता होगा ये वाला जो जगह है ये वाला खाली है कि नहीं है। जब 4 गो एटम इस तरह से 8 गो एटम रखे हैं, इसके पीछे से भी एटम रखे हैं, तो ये जगह तो भरा नहीं है ना। अब यही वजह से बर्तन खरीदने जाओ तो दो तरह का बर्तन लोग बेचते हैं, बोलते हैं एगो पीस से बिकेगा, एगो किलो से बिकेगा। पीस से बिकने वाले बर्तन थोड़ा ज्यादा ही खाली होता होगा, अंदर से हल्का होता होगा, ढांचा तो बन जाता है लेकिन एटम इतना कूट कूट के भरा हुआ उसके अंदर नहीं होता। तो 3 तरह के सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी होती है, एक ठो को 53%, और एक ठो 63%, और एक ठो 73%। बाकी का जो जगह है ना उसमें खाली होता है। दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ मेटल एटम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गौर करना बातों पे। ये जो बनाए थे सॉलिड, इसको देखो ऐसे बना देते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे ही ना है सब। क्या यहाँ एटम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एटम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एटम दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आठों को खोल दिए हैं, कहने का मतलब वो आठों को सेपरेट कर दिए, दिखाई दे रहा है। एक तरह का सॉलिड इस तरह का भरा हुआ होता है, देखना। ज्यादा भरने के लिए कॉर्नर पे तो एटम रखते ही हैं, साथ में एक एटम ऊपर से इसके पेट में भी डाल देते हैं, देखना कैसे, ऐसे। यहाँ इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है, BCC। इसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। और यदि एक एटम को ऐसे बना देते हैं, एक मेटेलिक एटम को ऐसे बना देते हैं, ये देखो, देखना। अरे ये बोलने वाला कुछ से लोग है, 2-4 लोग बोलने वाला दिक्कत करके रख ले रहता है और झूठे बोलते रहता है, उसका कोई वैल्यू भी नहीं है। एक जो सुनने वाला है वो उसको फंसाए रखता है कि तू कुछ करते रहे ऐसे ही। वो सोचता है कि अपने आप को तेज है। हम समझा रहे थे उसको, FCC कहलाता है, ये BCC कहलाता है, और ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कहलाता है। उसको बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं और उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं। सबसे ज्यादा भरा हुआ कौन लग रहा है? ये वाला। इसमें 8 एटम कॉर्नर पे, 6 एटम फेस पे भी है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहलाता है। इसी की पैकिंग एफिशिएंसी 73% के करीब होती है।
इसकी पैकिंग एफिशिएंसी करीब 63% के करीब होता है, और इसका 51-52% होता है, 52% होता है। 53 भी याद रखेंगे तो कंटिन्यूएशन में याद रहता है, 53, 63, 73, है ना। मतलब कि 52% जगह सॉलिड का भरा हुआ है, 48% जगह खाली है। अब बताओ, यदि हम कहेंगे कि आयरन जो होता है वो ऐसा सॉलिड है और मैग्नीज जो होता है वो ऐसा सॉलिड है, तो पता चलता है ना इससे कि आयरन बहुत भरा हुआ है अंदर से, डेंस है, और मैग्नीज अंदर से क्या है, खोखला है, 48% तो खाली है। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इस बात पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमको एलिमेंट से तोड़ के एटम बनाना है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा हो। तो दो बात पे डिपेंड करता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बताया मेटालिक फोर्स, और दूसरा कि सॉलिड जो है, मेटालिक सॉलिड जो है वो कितना प्रतिशत भरा हुआ है, फिल है। ठीक है, तो ये दो बात पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करता है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लिख दें, सॉलिड स्टेट का वो टॉपिक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड, जल्दी जल्दी बनाइएगा। फेस सेंटर्ड, कुर्सी ये तो लगता है तोड़ उड़ दिया है ना, क्या कैसे टूट गया। हम्म, बैठने के बाद लगता है जैसे गिर जाए। तुम लोग को तो मजा आ जाएगा यार, गिरेंगे तो।
फोटो दिखाई दे रहा है, एक एटम के पीछे दूसरा एटम, एगो अगला एटम होगा, एगो पिछला एटम होगा। थोड़ा गौर करके देखो, फोटो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और उसी के सेंटर से हम मिलाए हुए हैं लाइन, सब स्ट्रेट लाइन से। एक्चुअली में यही चैप्टर को फोटो से समझाने के लिए टीवी खरीदे थे हम, दिया चैप्टर भी खत्म कर, दिखाएंगे, बना देंगे सब अपने की दिखाएंगे। तो देखने के लिए तुम लोग के पास मोबाइल नहीं, फट से तो निकाल के देख ही सकता है, हम अपने से बना बना के दिखाते ना। तुम कहता है ना दिखाइए चश्मा वाला, तुम्हारे बगल वाला वो कहेगा ना कि इतना दूर से आते हैं पढ़े लगे कि टीवी देखे लगी। तो हम घरों पे देख लेते। हम लोगों को सब बात ध्यान में रखना रहता है कि किसी के बताए गए कामों पे हम लोग उंगली थोड़े करेंगे, हम लोग खुद ही बताएंगे। नहीं तो ये पिछले क्लास में हम खुद ही पढ़ाए, पीछे पलट के दिखाते हैं, लगते लिख लो लिख लो लिख लो, लेकिन ये सब कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि एक प्रोसेस है पढ़ना और पढ़ाना, वो प्रोसेस में जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होता है। नहीं, पिछले क्लास में तुम लोग से आगे चल रहा है, ये पूरा पढ़ाए हुए हैं, अभी उस केवल खोल देते उसको, कहते देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए एफसीसी बीसीसी, आज जल्दी जल्दी हो जाता, देखो वो बता भी रहा है। लेकिन उतना जल्दी में भी नहीं है ना, वो फायदा नहीं करेगा। ऐसे पढ़ाया हुआ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब लोग सब कुछ पढ़ा के रख दिए पहले से, आपको क्या फायदा उससे? जब तक यहाँ रुक रुक के ठूस ठूस के समझाया नहीं जाएगा, फायदा उधर कुछ नहीं होने वाला है ना। पढ़ावले पहली बार हम पढ़ा रहे हैं क्या डी ब्लॉक, हमसे पहले एक आध 200 साल से लोग पढ़ा रहे होंगे, एक आध 200 साल बताए उस जो तुम लोग को मिल जाएगा। क्या क्या समझ में आ गई? तो बात, एक बात तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा ये पैकिंग इफिशिएंसी होगा उतना ज्यादा, है ना। अब ये दोनों बात पे डिपेंड करेगा कि किस एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करें तो पिछले दिन के टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए हुए हैं, वो दिखा रहे हैं, यही था वो। देखिए वो 4s2d1, तब पूरा डी ऑर्बिटल में कै गो इलेक्ट्रॉन है? एगो। ed2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड है ना। 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब 6 होने लगेगा तब फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। 7 जब होगा तो फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाएगा तो फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, घटने लगेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बढ़ती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ता है, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्याएं यहां से घटने लगेगी, मेटल इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन घटने लगेगा, ठीक है। और इसका एक एक्सेप्शनल केस है ये मैग्नीज, एक्सेप्शनल केस नहीं है, उसी के लिए पैकिंग इफिशिएंसी जानना है, उसका पैकिंग इफिशिएंसी कम है, इसलिए वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम रखेगा। तो आइए ग्राफ से मुलाकात कराते हैं, है ना, कि किस तरह से इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D या 4D सीरीज बोलेंगे तो समझ जाओगे ना।
तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीजेज, नहीं, फर्स्ट इंक्रीजेज along the period up to chromium, along the period up to, क्या लिख रहे हैं, up to chromium, and then decreases from iron to zinc, है ना, for 3D series and similarly for 4D 5D series element. एक्सेप्ट मैंने टिकरी उनसे खाया, हम बता रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पहले बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, क्रोमियम तक बढ़ेगा, और फिर आयरन से जिंक तक वो घट जाएगा, है ना। एक्सेप्शन में लिखे हैं मैंने टिकरी उनसे खाया, इसका सबसे कम होगा। पढ़ें, थ्री डी सीरीज 4D सीरीज, ऊपर वाला पीरियड को 3D सीरीज बोलते हैं, उसके बाद 4D, है ना, अभी देख भी लेंगे। देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऐसे लिखेंगे, वैसे भी लिख देते हैं, लेकिन यदि डेल्टा एच एटम लिखा रहे मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, और नीचे में लिख देते हैं जेड, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीजेज बोले, यहां से बढ़ते हैं आगे, स्कैंडियम, थोड़ा और नीचे जाते हैं, देखिए
बात समझ रहे होंगे। एटॉमिक नंबर 21, एलिमेंट स्कैंडियम, ठीक है। इसका इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जूल में होगा, किलो जूल में होगा, इतना। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बढ़ेगा, इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बढ़ेगा, और फिर घट जाएगा। एक डिप है, मैंने टिकरी उनसे खाया के लिए, और फिर ये बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। यही सीक्वेंस है। साइंस ये लेने लायक है, हो गया। उसके बाद क्या किया था बचवा? हाँ, बोलते रहना बोलते रहना। तिजोरी हाफ राफ कर दिया, और तब बेनबटा, और फिर बन गया करोड़पति मोटर वाला। थोड़ा लंबा बन गया है, तो यहां लिख देते ना, तिजोरी हाफ राफ हो गया, बेनबटा करोड़पति मोटर वाला, और फिर मैंने टिकरी, और फिर से रूस गया। किससे रूस गया? क्या बोली? तो कॉपर चांदी सोना दिया था ना, और तब बोल रहा है जान सीडी देख रही हो। देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेज, और यहां से इसको छोड़ दीजिएगा, देन डिक्रीजेज। आयरन से जिंक, ये एक्सेप्शनल केस है, इट हैपेंस ड्यू टू पैकिंग इफिशिएंसी, है ना। फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम। क्यों? कारण भी पता है आपको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्याएं घटने लगी, यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्याएं घटने लगी, दैट इज वाई वहां से वो घट गया, ठीक है। और देखिए, यदि आगे बढ़ते हैं तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगले के लिए, अगले ग्रुप के लिए फिर ऐसे, और फिर एक डिप जाएगा, और फिर ये उठेगा, और फिर नीचे गिर जाएगा, और फिर अगले के लिए नहीं। अभी अकबकाना नहीं है, साइंस ये लेने लायक है। ये तिजोरी, भेनब, करोड़पति, समझ पा रहे हो गए? है ना। आप दूसरे सीरीज के लिए बना रहे, 3D सीरीज के लिए बनाए थे, ये 4D सीरीज के लिए बना रहे, है ना। अब एटॉमिक नंबर खोजोगे तो एक की जगह पर 2139 थोड़े मिलेगा, मतलब वो दूसरा ग्राफ है, समझ रहे हैं। ऐसे तो पहले हम एक ग्राफ बनवाते हैं, फिर कहते हैं दूसरा तीसरा बना दो, और यदि समझ पा रहे हो तब एक ही पे बना दें, तो पहले बनाओ, बनाओ पहले, लो बनाओ पहले। 3D सीरीज तो है ये, ठीक ही है, 3D सीरीज एलिमेंट के लिए ही है। अरे बनाओ ना पहले इसको, तुम लोग दूसरा बनाओगे, हम तो इसी पर ऊपर से बनाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, सबसे कम तो जिंक ही का रहेगा। मैग्नीज का इधर स्कैंडियम के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। एटॉमिक नंबर समझाने के लिए बस ऐसे किए हैं, 21, 22, 23, 24, है ना। 21 के बाद 22, 23, 24,
है ना। आयरन पे 26, कोबाल्ट पे 27, जिंक पे 30। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पहले बढ़ा है फिर घटा है। कारण बता दिए, पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा है और फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटा है। तो जल्दी जल्दी बनाएगा तब ना यार, एकदम रोबोट की तरह काम करो ना। पूछता ना देखो मोबाइल में, आर यू रोबोट? तो, तो उस समय तो यस लिख दो, आई एम। तो अभी भी रोबोट बन जाओ। बना लिया है सब कुछ, बदमाशियों करके रोके रहता है। होगा, नहीं होगा। हो गया, अगला ही देख लेते हैं। अब देखो, अब इस बार एटॉमिक नंबर का चिंता हम नहीं करेंगे, हम तीनों सीरीज बनाएंगे। पहले बढ़ता है, फिर एक डीप आता है, इससे थोड़ा सा ऊपर रखना, और फिर ये जो है इससे थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, और फिर ये घट के जिंक में सबसे नीचे हो जाएगा। जिंक सबसे नीचे है ना, जिंक सबसे नीचे, चूंकि सारा इलेक्ट्रॉन उसमें भर गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है ना, उसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, जिंक का सबसे कम। और देखो 3D में, 3D सीरीज एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो 3D जो आप कह रहे हैं वो नहीं, ये 4D, 4D। तुम लोग जवान हो रहा है लगता है अब। अभी अभी 4 महीना बाकी है यार, अभी 4 महीना तुम लोग को जवान होने में बाकी है ना। चूंकि सर्टिफिकेट तो हमारे यहाँ से जाने के बाद ही ना मिलेगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर तीनों एनसीईआरटी में देखोगे तो मिला हुआ ही है आपस में, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, अब 2-4 जूल का अंतर है, तो उसको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे मेन बात तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है ये, करोड़पति, करोड़पति मोटर वाला, और ये है आपका मैंने टिकरी उनसे खाया, और ये है फिर से रूस गया, और यहां तो जान सीडी देख रही हो। बस इतनी तो याद रखना यार, ये 3D सीरीज और ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इधर में है आपका Z। जल्दी से बना दीजिए। और देखिए ग्राफ का क्या नेचर है, एकदम पुष्पा टाइप ग्राफ होगा। पुष्पा टाइप ग्राफ कहने का मतलब ये था कि उसमें कहा था ना कि झुकेगा नहीं, उसके बाद तो स्लम लोगों के लिए था बात, आप लोगों के लिए नहीं है। खाली झुकेगा नहीं था,
ठीक है, तो अब हर सिनेमा वो झुकले था। आप देखिएगा, एक वो कंधा नीचे, वो कंधा ऊपर, नहीं था झुका हुआ। तब बस वैसे ही झुका हुआ है ये भी ग्राफ भी, ये ऊपर है और ये नीचे। ये कंधा थोड़ा ऊपर है, आई कंधा थोड़ा नीचे। अब पीछे में वो आदमी का फोटो बना दीजिए, एकदम वो पुष्पा टाइप है, दोनों बाएं दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब देखिए वो ग्राफ में हम पुष्पा खोज लेते हैं और आपके लिए ये खोजते हैं ना। बहुत जरूरी चीज था इसको समझना। आप समझिए कि आप जब एनसीईआरटी किताब पलटते हैं ना, डी ब्लॉक सर नहीं पढ़ा है, अपने से पढ़ लेंगे। ये ग्राफ तीसरा का चौथा पेज में बना हुआ है, वहां देखने के बाद आदमी लौट जाता है कि भाई ना होगा, छोड़ो। अब पूरा चैप्टर पढ़ने में यही है, वो ग्राफ वहां पे हर्डल बना के रख दिया है। फिर दूसरा तीसरा देखता है लोग, कहता है अच्छा ठीक है देखेंगे बाद में। फिर कुछ दिन के बाद सोचने लगता है कि अच्छा इससे क्वेश्चन क्या एगो आता है, दुए गो ना, अच्छा ठीक है देख लेंगे। तो ये सब हालात है, इसीलिए हम लोग को इतना पकड़ना पड़ता है कि रुको वहीं पे काम करना है। और नहीं तो हम तो देखें कि तीन तीन कलम से चला चला के बच्चा परेशान रहता है। एक बार पहला लाइन बार पढ़ा था ब्लू लाइन से, उसके बाद पढ़ा काला लाइन से, अभी रेड उड़ करके नोच नाच के फेंक दिया भाई ये ना होगा इस और ये ग्राफ को अल्टीमेट हम जाकर के तोड़ दिए कि ये पुष्पा है, जो भर सिनेमा में झुकल रहने के बाद कहता है झुकेगा नहीं। और कारण भी जान ही लिए हम लोग। और तो और एक वो प्रॉपर्टी और पढ़ लिए हैं हम लोग, मेलेटिंग पॉइंट, है ना, यही था। मेलेटिंग पॉइंट का ग्राफ भी यही है ना जी, लिख लिए हैं आप। हम खाली इसको मिटा के मेल्टिंग पॉइंट लिख देंगे। हाँ क्या हो गया, 6D का एलिमेंट देखते हो ना, यूएनपी यूएनएस है, अभी रेडियो एक्टिव है ना। जब एलिमेंट सारा डिस्कवर्ड हो जाएगा, ग्राफ का नेचर यही है। इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल याद करना रहता है और पढ़ना रहता है कि एक बिहेवियर है, एक ट्रेंड है जो फॉलो कर लेता है सारा। तो कुछ नया नहीं होगा, लेकिन अभी है नहीं समूचा, इसलिए बनाना उचित नहीं है। हो गया है, चलिए अब अगला पॉइंट लिख दीजिए, मेलेटिंग पॉइंट। आप लिखिएगा, दूसरा ही है ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा रहे थे, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट का भी ग्राफ यही है, मेल्टिंग पॉइंट में भी ग्राफ यही बनाना है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हटा देंगे और यहां पर लिख देंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको बताते हैं क्यों। मेल्ट करना है, सॉलिड को पिघलाना है, यही ना करते हैं मेल्ट करने का मतलब। सॉलिड को लिक्विड बनाना है, पिघल के लिक्विड बनेगा। तो पिघलेगा कैसे, जब मेटल मेटल के बीच का जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ ही के ना पिघलेगा। इसी वजह से जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड है वही मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। मेल्टिंग पॉइंट भी किसी का ज्यादा और किसी का कम होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पैकिंग इफिशिएंसी। तो मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही वेरी करेगा जैसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसीलिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में इतना मेहनत करना है ताकि मेल्टिंग पॉइंट में कुछ करने की जरूरत न पड़े। तो मेल्टिंग पॉइंट भी फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम एंड देन डिक्रीजेज फ्रॉम आयरन टू जिंक, बस लिख देना है।
और नीचे लिख देना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रेंड ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बस चलिए काम कर देते हैं और क्या। मेल्टिंग पॉइंट of transition element first increases up to chromium, then decreases from iron to zinc. Since it also depends on enthalpy of एटमाइजेशन। बस लिख देना है, ग्राफ बना देना है, बाकी बात हो गया। लेकिन जल्दी से बनाइए ना। दो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ज्यादा टेंशन नहीं लेना ग्राफ में, थोड़ा एम जैसा ग्राफ बना दो। देखो पुष्पा के बाद एम, बस बात खत्म। एम ही तो लिखा हुआ है, थोड़ा सा पुष्पा का ध्यान रखना है, एम बना देना है। पुष्पा का ध्यान रखना इसलिए कि पहले वाला कंधा थोड़ा ऊंचा और दूसरा नीचा है ना। और वो जो तीन तीन एलिमेंट लिखे हैं ना, वो आप ही के काम के लिखे हैं। आजकल परीक्षा में इसका ट्रेंड नहीं पूछेगा, आईटी में ऐसा नहीं है। वो ग्राफ बना देगा, एलिमेंट ए बी सी डी लिख देगा और नीचे पूछेगा कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट ए बी सी डी। तीन एलिमेंट तो पूछ करके आपको टेस्ट कर लेगा, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इससे ये पूरी बात टेस्ट हो जाएगी कि ना हो जाएगी कि कहां तक बढ़ा कहां तक घटा। इसीलिए ये तीन तीन एलिमेंट का सीरीज बनाए हैं। एडवांस तक जाना है तो दिमाग में रखना ही होगा, है ना। वहां पर 5 गो सवाल बना के एडवांस में जाते हैं, तो वहां तक का हम सोचते हैं। इसलिए एकदम पीएचडी करा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पे। सब क्वेश्चन बना के थोड़े ना कोई पतंगा टांग रहा है, लेकिन 10 क्वेश्चन जो बना दे रहा है वहां पे बस बड़का वाला गेट देख ले रहा है ना। 100 एकड़ वाला कैंपस, जहाँ बस से जाना पड़ता है। हाँ पता है कि ना, एक एक कॉलेज में बस चलता है ई ब्लॉक से ऊ ब्लॉक जाने के लिए। तो तोरे बगल में कॉलेज रहता है वो। बड़े अगला तीसरा,
एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। चाहे नहीं हो पढ़ते हैं तो यहीं पे पढ़िए। आप देखिए ये एटम बनता है, ये ऑर्बिट ऑर्बिटल बनता है, होता तो यही है। जितना ज्यादा इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, और यदि उतना ज्यादा अट्रैक्शन हुआ तो साइज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन, पहला न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, करेगा या नहीं करेगा बताओ। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाएगा, न्यूक्लियस लगाएगा। किस पे लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिट, अब बोलो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा दें तो रेडियस अपने आप बढ़ा हुआ लगता है कि नहीं लगता है। चूंकि कारण भी है, जैसे ही रेडियस बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पे घटेगा, चूंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो साइज में एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ऐसे केस में एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तीसरा एक और बात है जो आपके दिमाग में चलेगा नहीं तो अभी चला देंगे हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। ये इलेक्ट्रॉन उसको धक्का देगा, ये इलेक्ट्रॉन उसको धक्का देगा, धक्का देगा या नहीं धक्का देगा, रिपल्सन होगा एक दूसरे के बीच की नहीं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसके लिए रेफर करेंगे वो 11th का कॉपी, स्लेटर्स कांस्टेंट एगो होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या, दिमाग में चला बात, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब बताओ, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ 20 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से। तो अट्रैक्टिव फोर्स 20 न्यूटन का पड़ेगा, उस पर 5 न्यूटन घटेगा ना। इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस का कितना आ जाएगा, 15 ही न्यूटन के बराबर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और ऐसे केस में एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब हमें यह जानना है कि डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में जो 3D सीरीज एलिमेंट है या 4D सीरीज एलिमेंट है अलोंग द पीरियड, एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि घटेगा। यानी स्कैंडियम साइंस से लेने लायक है, तिजोरी हाफ रफ हो गया, और क्या हो गया, बेन अबटा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, और क्या किया, फिर से रूस गया। किन से रूस गया, करुणा ईरानी से, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना दिया, जान सीडी देख रही होगी बोले। तो ऐसे से जब ऐसे जाएंगे तो क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज। नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम,
सब 3D सीरीज है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिटल नहीं बढ़ा है, सिर्फ यहाँ 21 गो प्रोटॉन और यहाँ 30 गो प्रोटॉन हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एटॉमिक साइज क्या होगा बताओ, एटॉमिक साइज डिक्रीज है। बस हमें अभी इतना ही बात से जानना है, वो सब एक्स्ट्रा बात बता दिए, काम आएगा, नीचे जाने से काम आएगा। साइंस ये लेने लायक है, बताओ लायक है कि नहीं। हाँ। इधर क्या बढ़ता है, 3D सीरीज के बाद कौन आया, 4D, 4D के बाद 5D आया या नहीं आया, तो ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, तब बताओ क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। फट से लिख दो, बस इतना ही बात तो समझ के रखना है, लिखो जल्दी से। कुर्सी पे ऐसा बैठना पड़ता है, बड़ा दिमाग लगा के, टूट जाएगा। तुम लोग चाहो तो हमको बैठने कहाँ दो, लेकिन चाहते हो कि सर बैठले रहे तब ना बैठते। अभी कहता लिख लिए सर, फिर अगला पेज में चले जाते, लेकिन वो प्रोसेस है, 3 4 5 बार एक बात दिमाग में नहीं जाएगा, प्रोसेस नहीं करोगे तब नहीं होगा। प्रोसेस ही करने के लिए आपको बात करने से मना करते हैं हम लोग, और क्या है, खुश रहो, खुश हो, खुश रहो, यही तो चाहते हैं। लेकिन यदि बात करते रहोगे तो हमारी बात आपके दिमाग में जाएगी नहीं, और प्रोसेस जो करना चाहते हैं वो होगा नहीं। और अपने से पढ़ के जब 2 साल में वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, तो अभी 1.5 महीना बचल है। हाँ, 25 से 5 तो काट देते हैं ना, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर भी तो आना है, उस समय तो अलग मस्ती में आ जाओगे कि 2023 कुछ दिया चाहे नहीं दिया, 2024 देगा। राशि उसी देख के रखना, चूंकि रिजल्ट तुम ही लोग को आना है, सबसे इंपॉर्टेंट 2024 आप ही लोग का होना है। हो गया तो जिंदगी भर याद रहेगा, और नहीं तो 10 साल बाद पूछेगा, पर हम कहना कि ये तो शर्म से बोलेगा नहीं, 5 साल आगे का कि अब कभी किए थे, क्या करना है। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला साल, और इंपॉर्टेंट बनेगा कैसे, तो अभी से। अरे बोर्ड का एग्जामिनेशन है, 80% से ज्यादा नंबर ले आना है, फिर आईआईटी का परीक्षा है, उसमें कर जाना है, एडवांस करने का मौका लगे तो 10 गो क्वेश्चन, वो तो सबसे आसान है। हाँ, तो क्वेश्चन तो दुनिया भर है, 10 क्वेश्चन बनाना है, यही तो सोच के जाना है कि 10 गो क्वेश्चन बना के चल आना है, और क्या। यदि और बनता है तो हम रोकने के लिए थोड़े कहेंगे लेकिन 8 10 में सिलेक्शन हो जा रहा है चश्मा वाला तो ऐसे पड़ता जैसे लगता है उसको पकड़ के लेके जाके भर्ती कर देगा वो सोच के रखा है कि हमरा तो इसी लेके चल जाएगा। बढ़िया है, वो भी हो जाए तो क्या दिक्कत है उसमें, हमको कोई परेशानी थोड़े है। पकड़ के ले जाके एडमिशन कर दे कि ना तुम इधर लायक नहीं हो, तुम उधरे चलो जी। नहीं, कभी कभी रात में सोचो कि कहीं आईआईटी वाले को सैटेलाइट रहता, वो कितना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते जितना है उसी हिसाब से पकड़ पकड़ के ले जाके बंद कर देता, परीक्षा लेता काहे के लिए ना। इतना ड्रोन सब घुमा रहा है, ड्रोन लगा लगा के तो देखता कि कौन बच्चा ब्रह्मा का पढ़ रहा है, उसी उसी को पकड़ के वहां बंद कर देता। एक्चुअली वो करता भी वही है, लेकिन उसका ड्रोनमा दिखता नहीं है सबको
हम सोच रहे हैं कि आप इमेजिन करिए कि एगो ड्रोन आईआईटी वाले का तो घूम रहा है ऊपर, जितना ज्यादा पढ़ेंगे वो उसी हिसाब से वहां जाके बंद कर देगा। नहीं, एक अनसीन फियर यदि ये बात दिमाग में चल जाए तो काहे के लिए कोई उठेगा, सोचेगा 2 अढ़ाई 3 महीना तो है ही, तो बैठले रहते। तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत मेहनती है। हाँ, शुरुआत में तो बैठले रहना पड़ता ना किताब में, तुम लोग बैठोगे सोचोगे कि सब बुझा ही जाए, तो ऐसा थोड़े होता है। बैठल रहना है 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8वां घंटा में बुझाने लगता है। 2 घंटा और पढ़ लिए, कब सुत गए पता नहीं। फिर बोले तो दुनिया का डंडा चलने ही वाला है कि उठा का है अभी तक। नहीं, दोस्तों वो बगल वाला सोचेगा 8 बजे तक अभी उठा नहीं, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, देख हिला डुला के देख लेगा। उसके लिए कहाँ चिंता है। ये जरूर लिखिएगा, ये वाला यही काम आना है हमको, है ना, यही काम आना है ना। ये तो आपके मेमोरी बूस्ट के लिए दिए, काम वही आना है कि कैसे बढ़ता और घटता है। फिर एक ग्राफ बनाएंगे। बढ़े, बोलो ना जी। यहां पर आपको एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन लिखने देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस साल आएगा। वही क्वेश्चन अगला डिस्कस होगा यहीं पे। हाँ, बोर्ड में आएगा। देखो, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। सबसे बड़ा स्कैंडियम की जिंक, अरे अभी ने देखा था डिक्रीजेज लिखे थे, तो सबसे बड़ा कौन, स्कैंडियम। यदि यहां से ले एटॉमिक रेडियस, कहां दिक्कत, ऐसे 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 डिक्रीज करेगा। बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करता, इतना स्लोपियर ग्राफ नहीं रहता, थोड़ा कम ही 1 2 नैनोमीटर पिकोमीटर घटता है, ऐसे डिक्रीजेज डिक्रीजेज। जिंक में थोड़ा बढ़ ही जाएगा, जिंक में थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड। थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे कर देते, सीधा सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे कर देते। जिंक वाला थोड़ा ऊपर कर दिए, देखना इससे है ना थोड़ा ऊपर। अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो काम करेगा ना, रिपल्सन हो तो बढ़ेगा। जनरल ट्रेंड यही है। ये स्कैंडियम बनाए हैं, ये जिंक बनाए, बीच में बाकी एलिमेंट सब होगा। फिर से पड़ेगा क्या, तिजोरी, भेनब, करोड़पति, मैंने टिकरी, फिर से करुणा, नहीं पढ़ोगे, कॉपर चांदी, हो गया। इसमें कितना है, अब देखते ही सभी को याद हो जाएगा। इतना बार बोलना ही है कि सबको याद हो जाएगा, इसीलिए 11th में थोड़ा कम ही टेंशन देते हैं कि अच्छा नहीं याद किया है, याद तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ प्राप्त हो गया, पैटर्न समझ में आ गया। अगला बात इंपॉर्टेंट है, वो सुनिएगा। साइंस से लेने लायक, लायक लायक है, साइंस ये लेने लायक है। और फिर लेने लायक है, ये ले है यहीं पे, है ना। और यक यक यक
यक है, लेने लायक है, लेने लायक है। देखिए ऐसे, ये कितना मेहनत लग रहा है, कहीं सट न जाए। देख रहे हैं कुछ? अच्छा ग्राफ देखिए, क्या देख रहे हैं बताइए? कुछ दिखाई पड़ रहा है? एक बात तो दिखाई पड़ रहा है आपको कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे इधर जाते हैं तो घटता है ना जी। अरे स्कैंडियम का इतना है, टाइटेनियम का घटा ना, वेनेडियम का उससे घटा ना, क्रोमियम का उससे घटा ना, तो इतना इतना सा सबका तो घट ही रहा है। क्लियर है? स्कैंडियम के बाद यट्रियम बढ़ेगा, चूंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा है। क्या बढ़ा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ा है। उसके बाद लेंथेनम में भी एटॉमिक रेडियस बढ़ा है, लेकिन कितना बढ़ा है? इतना बढ़ा है क्या? इतना बढ़ा है क्या? यही गौर करवाना था हमको। बढ़ा तो है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा है। थोड़ा सा बढ़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1-2 पिकोमीटर बढ़ता है। 1-2 पिकोमीटर बढ़ना चाहिए था, 10 पिकोमीटर बढ़ता है, 1-2 पिकोमीटर, है ना? अब इसके बाद एक्टिनियम में थोड़ा और बढ़ा है, और क्या कहेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा है। अब यहां पर सवाल ये पूछता है ना कि भाई ये जो इंक्रीज किया 3D से 4D सीरीज में इतना ज्यादा, तो 4D से 5D में इतना कम क्यों किया, है ना? 5D से 6D में इतना कम क्यों किया? तो जब पूछे यहां पर कम क्यों किया, तो इसका जवाब होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसका जवाब होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कहां है? साइज में, एटॉमिक साइज में कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनम पे लगा है इसलिए नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनियम में लगा है इसलिए नाम है एक्टिनॉइड। नाम तो एलिमेंट से पड़ा है, ठीक है। होता क्या है? तो होता क्या है, इसके लिए थोड़ा पीछे चलेंगे, थोड़ा पीछे चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए आप, जब यहां पर आया 5:4D1, बिल्कुल गौर से देखेंगे, बहुत बात बोलते रहते हैं, सुनते रहिएगा। साइंस ये लेने लायक है, तो क्या बने भरेगा? 6:5D1। लेकिन याद कीजिए, एस पीसिंग पीसिंग, डीपीएस डीपीएस डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस, यहां था 4F, फर्स्ट डीपीएस यहीं से ना स्टार्ट होगा। तो ये 4F ऑर्बिटल तो नीचे चला जाता है, जिसका नाम है लेंथेनॉइड सीरीज, और इसी लेंथेनम के ना बाद जाता है। तो 5D भरने से पहले कौन ऑर्बिटल भरने लगता है? इसी को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल बिफोर 5D leads to contraction in size called as लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोल देंगे? 6s, देखो पैटर्न, 4s2, 5s2, 7s2। अब 5D के बजाय 6D भरेगा यहां पे, लेकिन बीच में कौन आ जाएगा? 5F। 5F भरेगा, तो 5F तो नीचे जाके भरता है ना? तो साइज का कॉन्ट्रैक्शन इस 4F और 5F के ऑर्बिटल नहीं होने से, देखो ना, आपको नहीं लगता है कि छोटा हो जाएगा, बीच में 4F आ जाएगा तो बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन ये भरता तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो 5D भरने लगता है, तो 5D 4F से पहले भरने लगता है, इसलिए जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सुनेगा, किस बात का जवाब दे रहे थे हम इस बात का जवाब दे रहे थे कि 3D और 4D सीरीज में इंक्रीज इन साइज इतना होता है, लेकिन 4D 5D में साइज का इंक्रीमेंट
उतना नहीं होता है ना। हाँ साई तो बढ़ते रहेगा लेकिन उतना नहीं होता है। फिर और भी घट जाता है, घट ऐसा जा रहा था कि दोनों सट जाने का डर था, 1 पिकोमीटर का अंतर बच जाता है ना। किसी का 160 पिकोमीटर, किसी का 159 पिकोमीटर, तो सट ही जाने वाला था। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ता है, इसके वजह है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डिफाइन करना है, फीलिंग ऑफ, एग्जैक्टली यही लिखना है जो हम लिख रहे हैं, कुछ और लिखने से नहीं होता है। जनरली बच्चा इसमें कुछ कुछ लिखने लगता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है ना कि लेंथेनम होता है और लेंथेनम के आगे पीछे कुछ होता है कि नहीं होता है, अपना कुछ कुछ लिख देता उस पर, फिर एक आध वो गाना वाना भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं अगर 2 नंबर का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो लिख दिए थे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है, फीलिंग ऑफ 4A फॉर वाइटल बिफोर 5D ऑर्बिटल लीड्स टू contraction in size called as lengthenoid contraction। अरे कहता पढ़ो न रे, देखो अभी भी सब मोबाइले पे भरोसे में जिंदा, कहता मोबाइल है ना सर बताइए, मतलब दीना दीनी ऐसे करता है। और वो जो एगो सरकार जो नया बना हुआ है के पाठक वाला, यदि वो नहीं चाह लेगा, चोरी नहीं चलने देता, क्या करोगे? वो डर से तो पढ़ लो, जब होगा तब ना। हैं? डरने लगता तुम लोगों को? बस यही यही जज्बा मेंटेन रखना है ये नहीं कि जनवरी में ये नहीं कि 15 जनवरी के बाद डरने लगना। जब नहीं डर लगता है तो नहीं ये लगाना है। हाँ, क्योंकि ये काम भी जो है ना, ये हम ही लोग को करना रहता है कि बच्चा को डराना नहीं है, डरना नहीं है। अब जब नहीं पढ़ा और नहीं ये पढ़ने का ठान लिया है, तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं जो फेल कर जाए? है ना, पास तो करना ही है ना। फीलिंग ऑफ डी ब्लॉक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के लिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादातर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पूछता है, लेकिन ज्यादातर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही पूछता है। तो रटने वाले लोग इसको टिक जरूर लगा दीजिएगा। आप जहां लिख दीजिएगा फीलिंग ऑफ 5A फॉर वाइटल बिफोर 6D पूछा रहेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तब भी तो गलत कर ही सकता है, गलती है ना है वो। जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है तो फीलिंग ऑफ 4A फॉर वाइटल। गधा है सब, कुछ कुछ बोलता रहता है, इतना पढ़ा लिखल नहीं, उसमें आंसर सीट रहता है जी, तुम लोग गलत फहमी में जीता है। आंसर जब क्वेश्चन बनता है ना तो साथ में आंसर सीट बनता है, और जो टीचर चेक करते हैं उनको वो दिया हुआ रहता है।
कि आप देख लीजिए कि यही वाला लिखा हुआ है तो टिक कीजिए, नहीं लिखा हुआ है तो काट दीजिए। तो बिहार बोर्ड में एगो सीधा वाला टिक चलता है ना। 3 तरह का टिक बताए हैं, एगो ऐसा, एगो ऐसा, ये तो सही है, लेकिन एगो ऐसा ई क्या है? ये कोर्ट गवाही के लिए है। कोई बच्चा यदि हाई कोर्ट में केस करेगा, टीचर खड़ा हो जाएगा जो कॉपी चेक किया है, तो वो कह सकता है सर हम तो काटे थे, लेकिन ह्यूमैनिटी के आधार पे इसको 1 नंबर दिए हैं। ई वाला वो वाला टिक है ना। यदि पूरा गलत भी है और टिक लगा हुआ है, उसी को कहते हैं एवरेज मार्किंग। ये वाला टिक, ये वाला गलत चलता ही नहीं है परीक्षा के एग्जामिनेशन में, ज्यादातर ये वाला चलता है। और यदि साफ सुथरा एग्जैक्ट लिखे हो तो हमें ये वाला टिक लेना है। और ये वाला टिक जब होता है कॉपी पे तो 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलता है। और ई वाला टिक होता है तो इसमें खेसरिया का गाना भी लिख दो तो कोई दिक्कत ना है ना। ई वाला टिक में सब चलेगा। लेकिन वही है कि 35 नंबर का जो लिखने वाला रहता है में 10 नंबर, 12 नंबर, एवरेज 8 नंबर आ जाता है। उसी से बचना है, साफ सुथरा लिखो ताकि सर के दिल में थोड़ा हमदर्दी पैदा हो जाए कि बचवा अच्छा है। और ई वाला टिक लगाना शुरू कर दें। ई वाला टिक लगना शुरू हो गया कॉपी में, कॉपी हो जाएगा सेपरेट और आपको नंबर आ जाएगा ज्यादा। उसमें कभी गलतियों लिखल है तो बढ़िया से सही हो जाएगा। इसीलिए साफ सुथरा बढ़िया लिखना रहता है। और वो जो पहला दूसरा सवाल आप लिखिएगा ना, सर के दिमाग में उसी से प्रोसेस हो जाता है कि बचवा कैसा है। तो उनका लगना चाहिए कि थोड़ा ना पढ़ल लिखल है, एरा काट उड़ देंगे तो हमारा पे क्लेमो कर देगा। थोड़ा डर भी हो जाए, थोड़ा हमदर्दी भी पैदा हो जाए, बस आपका काम हो जाता है ना। और ऐसा गंज पर लिख दिए हैं कि वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, चश्मा 2-3 गो बदल रहे हैं, ई वाला से नहीं ई वाला से। तो वो निश्चित जो है ना, वो दोनों टिक छोड़ के निचलका पे चले जाएंगे और वो कोर्ट तक के सोच लेते हैं। वो टिक कोई नहीं काटता है ना। जो कहते हैं ना कागज लाइए, प्रूफ लाइए, वो सब मिल जाएगा वो वाला टिक से। कुछ ना टाइम गलत है तो सर गलती किए थे, सही है तो सर सही है किए थे सर, 1 नंबर दिए हैं उसके लिए। तो दोनों में चलता है वो। तो 4F और 5D ये सब सब ध्यान से लिखना है। 4F 5F ना लिख दीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है। बढ़े। और ये ग्राफ जो बना करके सीखना रहता है ना, जैसे अभी रेडियस में इतना सब चीज पढ़े, जितना लैंग्वेज था सब हटा दीजिए और सिर्फ ग्राफ याद रख लीजिए। इससे बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं पीरियड में, एटॉमिक रेडियस घट रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था 3D से 4D में, जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है। बस इतने तो समझाना है हमको आपको। 3D 4D 5D देखिए कम बढ़ा है, सब लग रहा है एक दूसरे पे गिर ही जाएगा। ग्राफो आपको ऐसे ही बनाना है, बस इतना ही तो समझना है। अब क्या करें। हाँ, 1 मिनट, इस बतवा को तो लिख दें। एटॉमिक रेडियाई या साइज increases down the group, but increase but increase of atomic radius from
4D series element to 5D series element is lesser than those of 3D series to 4D series element due to lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction. Similarly, the increase of atomic radius from 5D to 6D series element also less than those of 4D to 5D series element due to actinoid contraction. तो हो गया ये बात लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आईआईटी जेई के लिए ये बातें होगी कि 3D से 4D सीरीज में साइज में इंक्रीज कम होता है नीचे दिए गए किन कारणों के वजह से। अब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ ऑर्बिट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब ऑप्शन में रहेगा। सब सही है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शन साइज का हो रहा है ये बस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टिक मारने से ही सही होगा, है ना। वो सब बातें जो बचपन की थी ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ गया, वो तो बढ़ ही रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना है, वो बढ़ ही रहा है। तो वो सबसे ये बातें नहीं होता है, ये बातें हो रहा है 4f इलेक्ट्रॉन फीलिंग फर्स्ट हो रहा है 5D से, इस वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो लिखना यही पड़ेगा, है ना, कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से 4D से 5D सीरीज एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कम बढ़ता है इन कंपैरिजन टू 3D से 4D में। क्लियर है? ठीक है, फिर अगले दिन संडे को भी क्लास होगा, संडे को भी क्लास होगा, है ना। ये सैटरडे को तो होगा ही, संडे को भी होगा क्लास 12 से 3। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ऐसे तो वही ठीक है, पिछले बार भी हुआ था, है ना। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। आए थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, 1 महीना ना तो फिर घरे जाना है, तो क्या करना है अभी। अब थोड़ा शहीद होने टाइप का काम करिए कि पढ़ लिख के शहीदे हो जाए, ज्यादा बढ़िया है। आईआईटी वाला, मेडिकल वाला जो है ना, फोटो छाप दे। हाँ, पढ़ने में ही शहीद होना है, ऐसे नहीं।